जनक कहते हैं, बोध मात्रो अहम ज्ञानाद उपाधि कल्पितो मया एवं विमृष्टो नित्यम निर्विकल्पे स्थितिर मम। अर्थात वह कहते हैं कि मैं केवल बोध मात्र हूँ, बोध हूँ, बोध के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं। और अन्य जितनी भी उपाधियां मैंने स्वयं को दे रखी हैं वह सब मेरे द्वारा अज्ञान के कारण ही कल्पित की गई हैं। और नित्य जब ऐसा विचार करता हूँ तो ऐसा विचार करने पर यह बोध हो जाता है कि मैं निर्विकल्प में ही स्थित हूँ। महत्वपूर्ण बात है, हमें समझना होगा कि बोध क्या है। जनक कह रहे हैं मैं मात्र बोध हूं और जो कुछ भी तुम मुझे कहते हो वह मैं नहीं हूं। सामान्यतः होता यह है कि जो ज्ञानी होता है हम उसको बोधवान कह देते हैं, पर क्या सचमुच ज्ञानी ही बोधवान होता है? और यदि ज्ञानी ही बोधवान है तो इस तरह तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव बोधवान कहलाएगा, किंतु प्रत्येक जीव तो हमें बोधवान दिखाई नहीं देता। और जब मैं कह रहा हूं कि यदि ज्ञानी ही बोधवान है तो प्रत्येक जीव बोधवान कहलाएगा, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि संसार में कोई नहीं है जो ज्ञानी नहीं है। जो बच्चा छोटा सा जो अभी अभी पैदा हुआ है वो भी ज्ञानी है, वो जानवर, वो कुत्ता, वो बिल्ली, वो भी ज्ञानी है। एक बार आग से वो कुत्ते का और बिल्ली का हाथ पैर जल जाए, आगे का पैर या पीछे का, क्या वो दोबारा जाएगा? नहीं। उसे पता है, वो जानता है क्या कि अगर फिर से पैर डाला तो जल जाएगा। क्या ये ज्ञान नहीं है? एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो रोता है, वो दूध पीता है, वो कपड़े गंदे कर लेता है, वो चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है, वो श्वास लेने लगता है, वो हल्का हल्का मुस्कुराने लगता है, हाथ पैर उटकता पटकता है। ये सब किसने सिखाया? ये सब वो जानता है। माँ के पास जाकर के चुप हो जाता है, कोई और उठाए तो रोने लग जाता है। किसने बताया उसे कि कहाँ पर वो सुरक्षित है? वो जानता है, वो ज्ञानी है। तो संसार में अज्ञानी खोजने यदि तुम जाओगे तो अज्ञानी तो कोई मिलेगा ही नहीं। हर व्यक्ति यहाँ ज्ञानी है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ वो जानता है। और तुम कम से कम ये तो जानते ही हो ना कि मैं हूं, ये तो कोई मना नहीं करता। यदि आप कहो कि मैं नहीं हूं, मैं इतना भी नहीं जानता कि मैं हूं, तो ये ऐसा कौन कह रहा है कि मैं इतना भी नहीं जानता कि मैं नहीं हूं? ये कहने वाला यही प्रमाण है कि तुम अपने आप को मानते हो कि हाँ तुम हो, तो तुम ज्ञानी हो। तो हम ज्ञानी को बोधवान कह देते हैं। इसी के साथ आगे वो क्या कह रहे हैं? पहले वो कह रहे हैं कि मैं केवल बोध मात्र हूं, बोध के अतिरिक्त कुछ नहीं हूं, किंतु हम ज्ञानी को बोधवान कह देते हैं। और जो ज्ञानी है वो तो बहुत कुछ बना बैठा होता है। सबसे पहले तो वो यही बना बैठा होता है कि मैं ज्ञानी हूं। जो ज्ञानी होता है यदि वो बोधवान है तो बोधवान जो है वो तो कहता है मैं बोध मात्र हूं, पर ज्ञानी तो बहुत कुछ बना बैठा होता है। और सबसे पहले वो बना बैठा होता है मैं ज्ञानी हूं, तो फिर वो बोधवान कैसे हो सकता है? और आगे वो कहते हैं कि ये जो जितनी भी उपाधि मैंने स्वयं को दे रखी हैं वे केवल अज्ञान के कारण ही कल्पित हैं। आप निकलो, आपसे कोई पूछे, रास्ते में मिले, एक व्यक्ति ने आपसे पूछा आप कौन है? आप अपना नाम बता देंगे, मैं फलाना हूं। दूसरे ने पूछा आप कौन है? आप कह देंगे, आप अपने पद का नाम बता देंगे, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं लॉयर हूं, मैं आईएएस हूं, जो भी कोई आप नाम बताएं, पहचान अपनी। तीसरे ने पूछा, आपने कहा मैं फलाने का लड़का हूं, लड़की हूं।
चौथे ने पूछा, किसी विदेशी ने, आप कह दोगे मैं भारतीय हूं। किसी दूसरे धर्म वाले ने पूछा तो आप अपने धर्म का नाम बता देंगे कि मैं ये हूं। अभी तो आप कह रहे थे कि मैं बौद्ध मात्र हूं, और अभी आपने इतने सारी उपाधियां अपने आप को दे रखी कि मैं ये हूं, मैं कायर हूं, मैं डरपोक हूं, मैं लालची हूं, मैं कामुक हूं, मैं सोनू हूं, मैं मोनू हूं, मैं फलाने का पति हूं, मैं उसकी बेटी हूं, मैं उसका पिता हूं, मैं उसका भाई हूं, मैं उसकी बहन हूं। तुम तो बहुत कुछ बने बैठे हो, इतनी सारी उपाधियां तुमने अपने ऊपर चढ़ा रखी हैं। जनक कह रहे हैं कि मैं केवल बोध मात्र हूं, और अन्य जितनी भी उपाधि मैंने स्वयं पर डाल रखी हैं वह केवल अज्ञान के कारण ही कल्पित है। अज्ञान के कारण ही मैं उन्हें सत्य मान रहा हूं, अन्यथा सत्य तो केवल बोध है और मैं बोध मात्र हूं। तो फिर बोधवान कौन हुआ? जो इन सभी उपाधियों से मुक्त है, वह बोधवान है। कोई आए महाज्ञानी और कहे मैं महाज्ञानी हूं, और उससे पूछो आप कौन है? मैं ज्ञानी हूं। समझ जाना, उसे अभी बोध नहीं है। छोटा जो बच्चा होता है, हमने क्या कहा, संसार में यदि आप ढूंढने जाओगे कोई भी अज्ञानी नहीं मिलेगा, प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी है। पर बोधवान कौन है? जिसको अपने ज्ञान की सीमाएं पता है, जिसको अपने ज्ञान का मिथ्यापन पता है, जिसको अपने ज्ञान का झूठ पता है, जिसको पता है कि ये ज्ञान जो है ये बड़ा सीमित है, वो बोधवान है। तो जिसको अपने ज्ञान की सीमा, अपने ज्ञान का झूठ, अपने ज्ञान का मिथ्यापन समझ आता है, देख पाता है जो कोई, उसे हम बुद्ध कह देते हैं, और उसी को हम बोधवान कह देते हैं। और जिसे ज्ञान ही सत्य प्रतीत होता है, जो अपने ज्ञान के झूठ को, अपने ज्ञान की सीमाओं को नहीं देख पाता, उसे हम अबोध कहते हैं। बच्चा होता है वो ज्ञानी होता है, अज्ञानी नहीं होता। बच्चा ज्ञानी होता है और ज्ञान के प्रति वो अबोध होता है। बहुत कुछ वो मानकर बैठ जाता है, बहुत सारी उसकी धारणाएं होती हैं, विश्वास होते हैं, बहुत सारे निष्कर्ष वो निकाल चुका होता है। किसी ने उसको थप्पड़ मार दिया, वो ये कह देता है कि ये बुरा है। किसी ने उसको चॉकलेट दे दी, वो कहता है ये अच्छा है। ये ज्ञान है उसका। हमारी मान्यताएं, हमारे संस्कार, हमारे विश्वास, हमारी धारणाएं, हमारी पहचानें, जो कुछ भी पकड़कर हम बैठे हैं वह हमारा ज्ञान है। और जो कोई भी इस ज्ञान के प्रति सजग नहीं है वह अबोध है, उसे अबोध कहते हैं। और जो इसके प्रति सजग है और इसके प्रति अनासक्त है, इससे निर्लिप्त है, वह बोधवान है, उसे बोधवान कहते हैं। मैं डॉक्टर हूं, कल नौकरी चली गई, अब मैं डॉक्टर हूं क्या? नहीं, बस मान रखा था मैं डॉक्टर हूं। मैं हिंदू हूं, कल को जाकर के धर्म परिवर्तन करवा लिया, मैं मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कुछ और हो गया, अब मैं हिंदू बचा क्या? बस मान रखा है कि मैं ये हूं। अब आज से सैकड़ों हजारों साल पीछे जाओगे यदि, तो आप ये कल्पना नहीं करोगे कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाया जा सकता है, ठीक? और आज मैं जाकर जेंडर चेंज करवा लूं, अभी मैं स्वयं को लड़का कहता हूं और जाकर फिर कहने लग जाऊं मैं लड़की हूं। मैं केवल बोध मात्र हूं। ये सारी जो उपाधियां धारण कर रखी, ये सब ऊपरी है, ये सब उथली है, ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है, ये सब बस मैंने मान रखी हैं, ये सत्य नहीं है। तो यदि इन उपाधियों को, इस ज्ञान को ही मैं सत्य मान लूं, तो फिर मैं अबोध हूं, मैं बोधवान नहीं हुआ। बोध के अतिरिक्त जो भी उपाधि मैंने स्वयं को दी है वह सब कल्पना मात्र है, अज्ञान से पैदा हुई है। आज तो लिंग परिवर्तन हो जाता है। इनके अतिरिक्त भी जिनको आप समझते हैं कि नहीं ये नहीं बदला जा सकता, वह भी किसी दिन तथ्यात्मक रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, पर उसकी भी आवश्यकता नहीं है। अलग अलग स्थितियों में आपके ही अनुभव अलग अलग हो जाते हैं। एक ही चीज है, उसके प्रति अभी आप बीमार हो,
तो आपको भोजन का एक स्वाद आता है, आप स्वस्थ हो जाते हो, उसी भोजन का स्वाद बदल जाता है। अभी ठंड का मौसम है और आप बीमार हो, तो यही मौसम आपको बहुत परेशान करता है, और आप स्वस्थ हो तो यही मौसम आपको आनंद भी दे देता है। तो मेरे जो सारे अनुभव हैं वह सब भी क्या हुए, वह सब झूठे हुए। और ये अनुभव क्या है, ये मेरा ज्ञान ही तो है। तो जो कोई अनुभवों से चिपका हुआ है वह भी अबोध है, वह बोधवान नहीं हुआ। जब जनक कह रहे हैं कि अन्य सभी उपाधियां अज्ञान के कारण ही कल्पित की गई हैं, अन्य सब उपाधियां माने मैं जो केंद्र है उसके आसपास जो आपने लपेट रखा है, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, वो जो आसपास सब कुछ लपेट रखा है वह सब उपाधियां हैं जो आपने स्वयं के ऊपर, इस मैं के ऊपर चढ़ा रखी हैं। उसी से आपका अहंकार निर्मित होता है, आपका व्यक्तिगत पर्सनल ईगो, सेल्फ सेंटर्ड जो आप रहते हैं हमेशा, वो ईगो, वो अहंकार, वो अहम उसी से निर्मित है। वो सारी उपाधियां जब आप देख लेते हो झूठी हैं, मिथ्या हैं, तब आप उस सब के प्रति अनासक्त रहते हैं। जो झूठ आपने जान लिया फिर आप उसको सत्य नहीं मान पाते, और तब जो शेष रह जाता है वह बोध है। सारी उपाधियां हटा दी, उसके बाद भी आप रह गए। किंतु यदि आप कहें मैं ज्ञानी हूं, तो अभी तक आप क्या थे, आप चुन्नू लाल थे, नुन्नू लाल थे। आप नुन्नू लाल के पिता थे, नुन्नू लाल के भाई थे, आप डॉक्टर थे, आप वकील थे, आप हिंदू थे, आप भारतीय थे, और न जाने क्या क्या थे। अब आप क्या हो गए, अब आप ज्ञानी भी हो गए। यहां तो जनक कह रहे हैं उपाधियों को जो परतें चढ़ा रखी उनको नेति नेति करनी है, अलग करना है। आपने एक और परत चढ़ा ली कि अब मैं ज्ञानी भी हूं। तो ज्ञानी कभी भी बोधवान नहीं होता है। और इस प्रकार जब आप विचार करते हैं, इसको देख पाते हैं, इसको समझ पाते हैं और सारी उपाधियों के प्रति अनासक्त हो जाते हैं, जब आपको यह बोध हो जाता है कि मैं ये सब नहीं हूं, तब यह बोध होता है कि आप निर्विकल्प में ही स्थित हैं। हम जिसे ज्ञान कहते हैं, जो हम जानते हैं, जिसे हम अनुभव कहते हैं, वो सब तो एक स्थिति की घटनाएं थी ना, और अब तो केवल वो स्मृति मात्र है। रस्सी को हमने सांप समझ लिया, रस्सी को हम सांप कह रहे हैं, वहां सांप है, ये हमारा ज्ञान ही तो है। पर क्या वो सचमुच सांप ही है? तो ज्ञान तो है, ज्ञानी तो सब हैं, पर सबका जो ज्ञान है वो झूठा है, वो ज्ञान सच्चा नहीं है। और जो ऐसा जान लेता है कि ज्ञान झूठा है वो बोधवान है। जो जान लेता है ज्ञान झूठा है वो बोधवान है, और जो नहीं जानता वो अबोध है, अज्ञानी कोई नहीं है। पर जो ये कहता है कि हाँ अब पता चल गया वो सांप नहीं रस्सी है, पर क्या वो रस्सी भी सत्य है? नहीं। वो रस्सी किसके लिए? रस्सी है आपके लिए। क्या एक चींटी उसको कहेगी कि वो रस्सी है? क्या एक गिलहरी कहेगी कि वो रस्सी है? उसे रस्सी कहता कौन है? आप कहते हैं, बस आपके लिए वो रस्सी है। और क्या वो रस्सी इटर्नल है, शाश्वत है? नहीं। कुछ दिन पड़े रहने दो, सड़ जाएगी, तो वो सत्य कैसे हो गई? अभी वो रस्सी है और कुछ समय के बाद वो मिट्टी हो जाएगी, धूल हो जाएगी। तो क्या रस्सी भी सत्य है? नहीं। रस्सी तथ्य है, फैक्ट है, सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य तो केवल बोध है, बोध मात्र सत्य है। जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ सुनाई दे रहा है, जो कुछ अनुभव हो रहा है, जो कुछ स्पर्श में आ रहा है, जो कुछ मन में आ रहा है, विचार में आ रहा है, वह सब जो कुछ भी है सिर्फ मेरे लिए हैं। उन सब के संबंध में जो ज्ञान है वो सिर्फ मेरा ज्ञान है। किसी अन्य से पूछोगे तो उसका ज्ञान
कुछ और होगा। एक ही कक्षा में सारे विद्यार्थी बैठे हैं और एक ही शिक्षक बोल रहा है, किंतु शिक्षक ने एक ही बात बोली और हर विद्यार्थी ने उसको अलग अलग ढंग से ग्रहण किया। सबका ज्ञान अलग अलग हुआ, इसलिए वो ज्ञान सत्य नहीं है। तो बोध का अर्थ हुआ सारे झूठे ज्ञान से मुक्त हो जाना, उसको महत्व नहीं देना। दुख भी ज्ञान है, सुख भी ज्ञान है। आपको कैसे पता कि दुख? कोई भी बच्चा ये थोड़ी नहीं कहता है कि ये दुख है ये सुख है, उसको संस्कारित किया गया है, उसको बताया गया है। किसके द्वारा? वो जो उस चीज को दुख कहते हैं। मान लो माँ ने बच्चे को जन्म दिया और माँ मर जाती है, उसके लिए सब रोते हैं और कहते हैं ये बड़े दुख की बात हुई। बच्चा सीख लेता है, और हो सकता है बच्चा पहले से भी जानता हो। शरीर के संस्कार हैं, माँ के पास सुरक्षा मिलती थी, अब वो माँ नहीं रही तो अंदर से मन तो है ही चालबाज, तो उसे दुख होगा। ये सब क्या है? ये सब ज्ञान है। पर क्या ये सत्य है? दुख सत्य है क्या? दुख सत्य नहीं है। तो बोध का इतना ही अर्थ हुआ कि अपने ज्ञान के झूठेपन को जान लेना और उसके प्रति अनासक्त हो जाना, उससे निर्लिप्त रहना, उसको सत्य मानकर नहीं जीना। जब इस तरह आप विचार करते हैं तो आपको ये बोध हो जाता है कि मैं तो निर्विकल्प में ही स्थित हूं, केवल बोध मात्र हूं और वही सत्य है। और जितनी भी उपाधियां स्वयं को दे रखी हैं, वे सब क्यों दे रखी हैं? अज्ञान के कारण। अज्ञान माने जो ज्ञान है उसको, उसके झूठ को नहीं जानना ही अज्ञान, उसे आप कह सकते हैं, उसे अबोध भी कह सकते हैं। और उस झूठे ज्ञान को ही सत्य मानना अज्ञान कह सकते हैं। अन्यथा अज्ञानी तो कोई होता ही नहीं। कोई गाली देना जानता है, कोई गुस्सा होना जानता है, कोई लालच करना जानता है, कोई डरना जानता है। ये सब ज्ञान है, सब ज्ञानी है यहाँ। जो कोई भी अहंकारी है, यानी अहं का होना ही, अहंकार का होना ही ये दर्शाता है कि अभी बोध जगा नहीं। अहम का ना होना बोध की स्थिति है। जहां अहम है वहां बोध नहीं।